आप सबको प्रवेश समर्शिक प्रयत्न नाम से जय मसीह की। मैंने एक क्वेश्चन किया था कि इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है कितने सालों तक की है। ठीक है, बाइबल के अनुसार देखें तो परमेश्वर के अनुग्रह से पहले लोग काफ़ी सालों तक जीवन व्यतीत करते थे, जीते थे, उनकी लंबी उम्र होता था। ठीक है, जिससे कि हम बाइबल देखते हैं जिसका नाम था, एक व्यक्ति नाम था मतूशेलह करके, जो उत्पत्ति हमको 6:27 में पढ़ने को मिलेगा, 5:27 में पढ़ने को मिलेगा कि वो व्यक्ति 969 साल तक दिया। ठीक है, मतलब काफ़ी लंबी उम्र, जो बाइबल में शायद सबसे उम्र तक वही व्यक्ति जिया। उसके बाद मनुष्य की गलतियों के कारण परमेश्वर ने उसका एज कम कर दिया, मनुष्य के एज 120 कर दिया, जैसे हमको उत्पत्ति 6:3 में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भजन कार्य के। हम जब इस टाइम जब हम भजन संहिता के अध्याय पढ़ते हैं, तब वहाँ पर 90 के अध्याय में हम लोग 7-8 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस बात को दर्शाया गया है कि जो मनुष्य की उम्र है वो 70 से 80 साल के अकॉर्डिंग वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मतलब 70 से 80 साल जी सकता है मनुष्य, यानी कि अगर स्वास्थ्य पर ध्यान दे तब 80 साल, 70 वहाँ पर महत्व है, और वर्तमान समय में वो हो रहा है। ठीक है, तो आपका और हमारा भी जीवन ऐसे है। तो हमारे पास अभी समय है, और कुछ समय बाद अभी मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे पास भी लगभग 46 साल के आसपास मेरे पास भी समय है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन इन 40 सालों में हम परमेश्वर के, इन 40-45 सालों में हम परमेश्वर को किस प्रकार परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। ठीक है, मेरे एज के अकॉर्डिंग किस प्रकार हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक सोचने की बात है। मैं इसी सोच के साथ मैंने उसको ग्रुप में डाला है कि आपके पास भी हमारे पास भी समय सीमित है, और इन्हीं सालों में हम परमेश्वर को किस प्रकार महिमा दे सकते हैं। हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए, जैसे कि मैं भी अपने लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग किया है पहले से। मैं खुद के बारे में कुछ बता रहा हूँ। पहले से प्लानिंग क्या है कि इतना साल तक मेरे को ये करना है, इतना साल तक ये परमेश्वर के लिए करना है। ठीक है, अपना तो फ्यूचर प्लानिंग अलग ही है, जो बिजनेस और कुछ कार्यों को लेकर। ठीक है, वो प्लानिंग अलग है, और एक आय का प्लानिंग अलग है, और एक परमेश्वर के लिए हम इतने सालों तक क्या क्या कर सकते हैं। अभी यंग हैं तो यंग में हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद एक और लाइफ होगा जो एक फैमिली अकॉर्डिंग है, आप समझ गए होंगे, उसमें हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, और उसके बाद हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए, तो हम अपने जो लाइफ है ना उसको हम और भी बेहतर तरीके से परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु इन सारे वचनों के अनुसार आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने इस सब के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे, अपने फ्यूचर प्लानिंग सेटअप करेंगे, परमेश्वर को हम किस प्रकार अपने जीवन में हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। ठीक है, सबको जय मसीह की।